आपको कई बार में ऐसे सवाल आएंगे, अब कॉन्फिडेंस का सही जबरदस्त इस्तेमाल कैसे कहा। अब कॉन्फिडेंस होगा तो मिट्टी को भी सोने के भाव में बेच सकते हो, और कॉन्फिडेंस जीरो होगा तो सोने को भी बेचते हो, साला सामने वाला बोलेगा मुझे मिट्टी के भाव में भी नहीं खरीदेगा। हमारे से बेहतर हमारे बारे में दुनिया में कोई सोच नहीं सकता। नमस्कार मित्रों, मैं आशीष नाइक जॉब गुरु इस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जॉब नहीं मिलने वालों की अनेक परेशानियां होती है, परेशानियों का कोई अंत नहीं होता है, और इन सब को लेकर हम लोगों ने काफी अभी तक इस चैनल में चर्चा किया है। ये चैनल उन लोगों के लिए खास बनाया गया है जो जॉब ढूंढ रहे हैं, परेशान हो गए हैं, नहीं मिल रहा है, बहुत सारे इंटरव्यू अटेंड कर करके भी आपको फेलियर ही नजर आ रहा है। तो क्या करें जिससे जॉब का इनविटेशन मिले, इंटरव्यू का इनविटेशन मिले और इंटरव्यू क्लियर भी हो जाओगे आप। तो एक एक चीज को हम लोग बहुत गहराई से देख रहे हैं कि क्वालिटीज की जरूरत होती है, कैसे आंसर्स को दिया जाता है, कैसे बोला जाता है, क्या किया जाता है। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई साहब। आपको अगर जॉब चाहिए तो ये समझो, सीखो और इम्प्लीमेंट करो, रिहर्सल करो, और मेहनत करके जॉब मिलेगा ही मिलेगा, ऐसे कैसे नहीं मिलेगा। अब आप तक अगर आपने 10 इंटरव्यू अटेंड किया और फेलियर आया है तो इन सभी वीडियो में जो दिया है उसको समझो, सीखो। क्या है, ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं है, 15-15 मिनट में आप काफ़ी सारा नॉलेज प्राप्त कर सकते हो, और नोट्स बनाओ, उनके रिहर्सल करो, और अगले 11वें इंटरव्यू को आप जाओ, आपको गारंटी है कि जॉब मिलेगा ही मिलेगा, या फिर 1-2 इंटरव्यू में आपके पास जॉब होगा, डिपेंडिंग आप कितने अच्छे से चीज़ों को लेकर मेहनत कर रहे हो, समझ रहे हो, रिहर्सल कर रहे हो। तो इसलिए ये चैनल उन लोगों को समर्पित है जो अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन गाइडेंस की कमी थी। अब वो गाइडेंस की कमी पूरी हो जाएगी आशीष नाइक जॉब गुरु चैनल के द्वारा। तो आज का विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये है तो जॉब है, ये नहीं है और बाकी सब कुछ है तो भी आपको जॉब के बारे में कुछ नहीं आप कर सकते हैं। तो क्या करना है, ये विषय है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है कि बिना कॉन्फिडेंस के बेहतरीन से बेहतरीन जवाब भी फालतू लगता है, और विथ कॉन्फिडेंस साधारण चीज भी बहुत बढ़िया लगती है। आप समझ रहे हो, आप कॉन्फिडेंस होगा तो मिट्टी को भी सोने के भाव में बेच सकते हो, और कॉन्फिडेंस जीरो होगा तो सोने को भी बेचते हो, साला सामने वाला बोलेगा मुझे मिट्टी के भाव में भी नहीं खरीदेगा। कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए हर चीज को लेकर। कॉन्फिडेंस कैसे पैदा होता है? कॉन्फिडेंस पैदा होता है जब आप ये कहते हो कि ये काम मैं कर सकता हूं, मैं इसके काबिल हूं। ये आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था माइंडसेट को लेकर। माइंडसेट ये क्या होता है, अपने दिमाग में हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हमारे से बेहतर हमारे बारे में दुनिया में कोई सोच नहीं सकता। अगर आप चाहते हो कि दुनिया आपको ग्रेट समझे तो पहले अपनी नजर में वो ग्रेटनेस आपको हासिल करनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, रोज अपने माइंड को ये बताना है कि आई एम द ग्रेट, आई एम द बेस्ट। ओके, लेकिन उसका कन्वर्जन कभी भी अहंकार में नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान आपको रखना है। ठीक है, मतलब अहंकार में मतलब ये बात आपको मुंह से बोलनी नहीं है कि आई एम द ग्रेट। तो 4 लोगों में जाके बैठोगे और रोज यही बोलोगे कि आई एम द ग्रेट एंड आई एम द बेस्ट, तो लोग बोलेंगे अरे ये पागल है। ऐसा नहीं, ये अपने मन के लिए बात हो रही है, लोगों के लिए नहीं हो रही है। लोगों को खुद बोलने दो क्या यू आर द ग्रेट, लोगों को खुद बोलने दो यू आर द बेस्ट। लोग बोलेंगे तब आप ग्रेट होंगे, तब आप बेस्ट होंगे। आपको उसके पहले मन को बोलना है। मन जो है, मन ही सब कुछ कर रहा है। माइंड इज द कंप्लीट थिंग इन द वर्ल्ड, माइंड ही दुनिया है। माइंड योर बिजनेस बोलते हैं ना हम लोग कि भाई आप अपनी चीजों को देखो। तो माइंड क्या है, माइंड पूरी विश्व ही माइंड है। तो माइंड को पहले बोलना है कि मेरे अंदर काबिलियत है, मैं इस जॉब को डिजर्व करता हूँ। 1000 बार बोलो, 10,000 बार बोलो, 1,00,000 बार बोलो, क्या जाता है बोलने को। मन ही मन में बोल रहे हो ना, खाली बैठे हो, टाइम पास कर रहे हो, मन को बोलो। जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो, HR जॉब मेरा है, ये अकाउंट जॉब मेरा है, ये सेल्स जॉब मेरा है, आई एम द बेस्ट। अब सवाल पूछेगा सामने वाला तो प्रूव भी करने को आना चाहिए कि भाई यू आर बेस्ट। तो कैसे बेस्ट, अब कैसे देना है पिछली वीडियो में आपने देख लिया होगा। मेरे जितने भी 2-3 वीडियो बनाए उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं मैं आपको। लेकिन आपको क्या करना है कि यहाँ पर कॉन्फिडेंस को कैसे पैदा करना है, इसकी पहली शुरुआत होती है अपने सेल्फ असर्शन के जरिए। ओके, सेल्फ अफर्मेशन के जरिए आपको बोलना है कि भाई साहब आपने मन ही मन को आप बोल रहे हो कि यू आर द बेस्ट, यू आर द ग्रेट। ये पहली स्टेप है। अब चलिए आगे, एक अपने आप में एक एटीट्यूड को पैदा करो। अपने आप में एक एटीट्यूड पैदा करो। किस तरह का एटीट्यूड पैदा करना है आपको? देखो, कोई भी काम अगर आप दिन भर में करते हो, कोई भी काम दिन भर में करते हो, तो उस काम को बोलो कि मैं ये कर सकता हूँ। हम नहीं करते हो तो भी बोलो कि मैं ये कर सकता हूँ। आप समझ लो। जैसे अभी एग्जांपल,
अगर आपको किसी ने बोल दिया कि भाई मेरे को 3 दिन लगेंगे ये होमवर्क कंप्लीट करने को, तो क्या आप एक दिन में कर सकते हो? देखो, करना नहीं करना अलग बात है। मन को पहले क्या बोलना है? आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। मन को बोलना है मैं कर सकता हूँ। करना नहीं करना वो बाद में की बात है। आपके पास टाइम है नहीं है, इच्छा है नहीं है, एनर्जी है नहीं है, वो बाद में की बात है। मन को पहले यस और नो पहले ये बताओ। कर सकता हूँ, यस आई कैन डू इट, पहले बोलो आई कैन डू इट। हर चीज को आई कैन डू इट बोलो, हर चीज को आई कैन डू इट बोलो, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा आपका। कॉन्फिडेंस बिल्ड होने की शुरुआत होगी। अब आपको इसको इंटरव्यू में इनकैश करना है। इनकैश कैसे करते हैं? कॉन्फिडेंस को इनकैश करने के लिए आप इंटरव्यू में गए, आपको सबसे पहले चेक किया जाता है भाई ये बंदा मेरे यहाँ पर काम करने के लिए काबिल है कि नहीं है। अलग अलग तरीके से मैंने आपको कैसे पॉइंट प्राप्त करने हैं इसके बारे में बताया है। टेल मी अबाउट योरसेल्फ कैसे बोलना है बताया मैंने। किसी भी सब्जेक्ट का डिटेल नॉलेज आपके पास है कि नहीं, इसके लिए जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका जवाब कैसे देना है, ये भी पिछले वीडियो में देखा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो जवाब बनकर बाहर आ रहा है, उस जवाब को पेश करने से पहले आपने एक डिश बना ली, आपने एक रेसिपी बना ली है, बहुत बढ़िया डिश है वो, लेकिन उसको अपन थाली में सजा के जब रखते हैं तो क्या होता है, जितना ब्यूटीफुल डेकोरेशन उसके ऊपर करोगे वो उतनी डिश खाने के लिए एकदम मन ललचाता है हमारा। समझ गए? आप साधारण से होटल में जाओ, वो सब्जी फटाफट डिब्बे भर के लाके दे देगा। बड़े होटल में जाओ, वो सब्जी लाएगा, एक डिश में साइड में बहुत सारा सलाद होगा, ऊपर से धनिया वगैरह डाला होगा, बहुत कुछ करके, और चीज वीज ये पता नहीं क्या क्या करके इस तरह से लाते हैं। अगर वो सब वाली डिश नहीं है तो क्या उसमें वो तड़तड़ करने वाला सिजलिंग और धुआं ये वो स्टीम भी निकल रहा है, लेकिन प्रदर्शन, डेकोरेशन, गार्निशिंग, इसको बोला जाता है। इसका बहुत महत्व होता है। तो आपको क्या करना है, आपका जवाब एक रेसिपी है, एक डिश है, अब उसको सजावट करना है। सजावट के लिए सुंदर शब्दों का इस्तेमाल, कहने की कला, बॉडी लैंग्वेज, इन सबको जोड़ना है। बॉडी लैंग्वेज के ऊपर अलग से अपना एक वीडियो बनेगा। इसके साथ होगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो किसी को दिखता नहीं है पर महसूस जरूर करोगे, वो होता है कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास के साथ बोलना है आपको। जैसे एग्जाम्पल के जरिए, पिछले भी एग्जाम्पल में वही दिया था, आज भी अपन वही देते हैं। एग्जाम्पल आप जो चाहोगे वो मैं लूंगा। अगर आप कमेंट में लिखो कि आपके किस क्षेत्र के लिए आप अप्लाई करते हो, मैं उसके एग्जाम्पल्स आपको दूंगा। अभी एग्जाम्पल में लेते हैं, एचआर का जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है और आपको सवाल पूछा गया है कि आप बताइए आपने रिक्रूटमेंट का काम पहले किया है क्या? तो आपका जवाब कैसे होगा? मान के चलिए आपने वो सैंडविच पैटर्न जो मैंने बताया था पिछले वीडियो में, अगर आप उसका इस्तेमाल करके जवाब दे रहे हो और आपने जवाब दिया नहीं सर वो मैंने नहीं किया, वो रिक्रूटमेंट का नहीं सर, मुझे मौका नहीं मिला सर, लेकिन मैं जानता हूँ सर रिक्रूटमेंट के बारे में। ठीक है, आंसर तो आपने कहाँ से तैयार किया? आंसर तैयार किया आपने सैंडविच पैटर्न से, बराबर है। यही सिखाना हम लोगों ने पिछले वीडियो में। सैंडविच पैटर्न के हिसाब से आपने क्या किया, आंसर को तैयार किया। 2 सेक्शन, पार्ट 1 जो आंसर था, पार्ट 2 जहां ले जाना चाहते हो। अब लेकिन बोलने का तरीका कैसा था? जीरो एनर्जी, डाउन, एकदम नो, चीयर अप योरसेल्फ, चीयर अप, पंपिंग करो एनर्जी को अपने अंदर, कॉन्फिडेंस को भरो। आवाज में कॉन्फिडेंस झलकता है, झलकना चाहिए, आवाज में वजन होना चाहिए। तो आपका आंसर ये बिना कॉन्फिडेंस के अभी मैंने बताया वो था, आप विथ कॉन्फिडेंस देखो वही आंसर। नो सर, मैं रिक्रूटमेंट के बारे में अनफॉर्चुनेटली नहीं सर, मुझे मिला नहीं मौका कभी, लेकिन सर मैं अच्छे से जानता हूँ कि रिक्रूटमेंट की प्रोसेस में क्या क्या होता है, मैं सारे स्टेप्स को अच्छे से जानता हूँ। अब यही आंसर देखो, फर्क पड़ा ना? नहीं सर मुझे नहीं पता, वो सब मौका नहीं मिला, लेकिन जानता हूँ सर थोड़ा बहुत तुम्हें। ये जीरो कॉन्फिडेंस वाला, जीरो एनर्जी वाला, बुझा सा, बोगस वाला, डफर वाला आंसर। अब तेज तर्रार एनर्जी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ ऐसा आंसर लगना चाहिए कि वाओ ये है। तो देखो, अब आपको कई बार में ऐसे सवाल आएंगे, अब कॉन्फिडेंस का सही जबरदस्त इस्तेमाल कैसे, कहां पर? पहले बता दिया कि गार्निशिंग या डेकोरेशन के लिए ज्यादातर इस्तेमाल करो इसका, ताकि अपने आंसर को ब्यूटीफुल बनाने के लिए आत्मविश्वास के साथ वही आंसर बताना है आपको, ठीक है ना? अब दूसरा तरीका बताता हूं जिसका जबरदस्त उपयोग किया जाता है कॉन्फिडेंस का। कब? जहां पर आपको यॉर्कर गेंद डाली गई है, मतलब अब आप आउट हो सकते हो, मतलब आपको नहीं पता है आंसर और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो अभी इंटरव्यू लेने वाला बोलेगा एक अकाउंट्स के वाले को कि भाई देखो हमारे यहाँ पर ना बड़ा परेशान हो गए हम लोग टीडीएस फाइल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इनकम टैक्स कैलकुलेशन वगैरह किसी को जमता नहीं है, और आप फ्रेशर हो, मैं जानता हूँ आपको भी नहीं आता होगा वो, लेकिन मुझे नहीं क्या ऐसे ही बंदे की जरूरत है। अगर आपका उस वक्त एक्सपीरियंस कम है और आपको जीरो नॉलेज है अबाउट टीडीएस के बारे में, तो जाहिर सी बात है वो जॉब आपके लिए नहीं है। ओके, लेकिन अब आपको कैसा जवाब देने का है? अगर आपको वाकई में नहीं है, आपको पता है ये बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके लिए ये हायरिंग हो रहा है, लेकिन उसको कैसे बोलना है? कॉन्फिडेंस का इस्तेमाल यहाँ पर देखो 2 तरीके से। जिसको जॉब नहीं मिलता है, जो रिजेक्ट होता है, वो कैसा जवाब देता है?
वो अब वो जवाब दे रहा है। नहीं सर, सॉरी, मुझे इतना टीडीएस नहीं सर, मुझे कोई एक्सपीरियंस तो नहीं है। इनकम टैक्स नहीं सर, मुझे भी नहीं पता, सॉरी सर, नहीं, मुझे काम करने का मौका नहीं मिला। ये रिजेक्ट होने वाले का तो रिजेक्ट तो होगा ही होगा। हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि आपको जॉब मिलेगा? अब चलिए कॉन्फिडेंस का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ठीक है। अब कॉन्फिडेंस का इस्तेमाल करने के लिए इसी सवाल को कैसे बोलना है आपको, सर टीडीएस और इनकम टैक्स पे मैं कभी काम नहीं किया सर, कभी नहीं, मुझे मौका ही नहीं मिला सर। लेकिन सर मैं इतना बता सकता हूँ सर, मैंने अकाउंट्स में बहुत अच्छी पढ़ाई करने के बाद काफ़ी मैंने टैली वगैरह सीखा है और मैंने सीनियर्स के साथ थोड़ा जो भी मेरा नॉलेज शेयरिंग हुआ है, मैं इतना बता सकता हूँ सर, टीडीएस फाइलिंग बड़ा आसान है सर, कर सकता हूँ सर, आई कैन डू इट। मुझे बस क्या है ना सर, एक दिन चाहिए मुझे, मैं आपको करवा करके दिखा सकता हूँ। और रही बात इनकम टैक्स कैलकुलेशन की, सर मुझे पता है वो नियम के अनुसार उसका अगर टेम्पलेट मेरे को मिल जाए और मुझे एक बार बता दो आपकी ऐसे कैलकुलेट करना है, फिर तो सर मैं कभी आराम से कर सकता हूँ। देखो आपको आंसर नहीं आता, हर दुनिया में हर जवाब है, हर सवाल के लिए कॉन्फिडेंस का काम में कैसे लाया जाता है। जब आपको जवाब नहीं देने मिलेगा, जब आपको जवाब ही नहीं पता है क्या देना है, कॉन्फिडेंस का इस्तेमाल करो। और हर सेंटेंस के साथ उसके पीछे छुपा हुआ एक शस्त्र होता है और भयंकर शस्त्र है वो, और वो होता है आई कैन डू। आई कैन डू मैंने पहले नहीं किया है पर मैं कर सकता हूं आगे जाके, ये मुझे विश्वास है, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। तो कैसे सर, एक दिन लगेगा सर, क्या 1-2 दिन में सीख जाऊंगा? अगर कोई मतलब ठीक है, ये टीडीएस फाइलिंग वाकई में एक दिन में सीख सकता है कोई भी आदमी, लेकिन अगर कोई बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट की प्रोसेस, एक दिन में कैसे सीखोगे आप? महीना भर तो लगता है पूरा, एक तो जॉब आपको पब्लिश करना है, एक का तो पूरा साइकिल कंप्लीट करना है, तब रिक्रूटमेंट प्रोसेस सीखोगे। एचआर वाले के लिए बोल रहा हूं मैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको उस वक्त उसको उस तरीके से बताना है उस जवाब को। जैसे सर मैंने पहले रिक्रूटमेंट तो कभी किया नहीं सर, मुझे कुछ खास पता नहीं है, लेकिन सर इतना मैं बता सकता हूँ कि रिक्रूटमेंट ठीक है सर, पहला एक जॉब सीखते वक्त मुझे थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एक जॉब मैं सीख जाऊंगा ना, पूरी शुरू से लेके एंड तक की पूरी प्रोसेस को सीख जाऊंगा ना, तो फिर तो मुझे वही अप्लाई करना है बार बार, फिर तो कोई बड़ी बात है नहीं सर, फिर तो आराम से आई कैन डू इट। सर मैंने रिक्रूटमेंट ऑफिशियली नहीं किया है, लेकिन मैं कॉलेज में था तो मैं टीम का सिलेक्शन करता था, तो वो भी तो एक रिक्रूटमेंट ही था। सर मैंने अपने गणेश फेस्टिवल के पंडाल में मैंने अपने टीम को बनाया था, वो कार्यकर्ता, वो भी तो एक रिक्रूटमेंट ही था। सर मैं हमारे घर पे पिकनिक को जाता हूँ तो वहाँ पर हमारी पूरी फैमिली में 25 लोग हैं और काम करने के लिए 4 ही होते हैं, तो 4 कौन से सेलेक्ट करने हैं ये पता लगाना भी मुझे ही करना पड़ता है, क्योंकि पिकनिक को अरेंज मैं करता हूँ, तो मुझे वो भी तो एक रिक्रूटमेंट ही है। तो रिक्रूटमेंट मतलब ऑफिशियल जॉब लेटर देना, ऑफर लेटर और बाद में सैलरी, वो वैसा नहीं होता है। रिक्रूटमेंट मतलब परफेक्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट करना उस काम के लिए। तो आपने क्या किया, देखो ये सोच कब पैदा होगी, जब आप आशीष नाइक जॉब गुरु वीडियो देखोगे, ठीक है, और सोचोगे। और आपको अब आज से लेके मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, और ये क्या बताना चाहता हूँ कि आज से आप इमीडिएटली शुरू करो इस बारे में सोचना कि अगर ब्लॉकर सवाल पूछे जाते हैं, ऐसे सवाल जिसका आंसर नहीं पता है, तो कॉन्फिडेंस को कैसे मिक्स करना है और कॉन्फिडेंस के साथ कैसे आंसर देना है। बस हर बार आपको बोलना है आई कैन डू, आई कैन डू, आई कैन डू। सर नहीं किया है सर पहले, लेकिन मुझे पता मैं कर सकता हूँ, मुझे क्या 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, सीख जाऊंगा सर, कोई बड़ी बात नहीं है। तो रोज बोलो, ये उस इंटरव्यू के टेबल पे आपके मुंह से तभी निकलेगा जब आपने अपने मन को 100 बार बोला है, तो माइंड ही आपके इंटरव्यू में जवाब देगा। ये आपको सोचना नहीं पड़ेगा, रख के नहीं जाना है आपको, ओके। माइंड को नेचुरली बोलने दो, ये नेचुरली बोलने के लिए रिहर्सल तो करना पड़ेगा ना। तो आज से आप रोज क्या करोगे, अपने आप को ये बोलोगे आई कैन डू, कोई भी काम हो आई कैन डू। करना नहीं करना वो बाद में की बात है गाइस, इसमें फर्क होता है, मैं उसके लिए काबिल हूं या नहीं ये एक अलग बात है, और मैं वो करूंगा कि नहीं ये अलग बात है, समझ गया। तो काबिल बनना है पहले, करना नहीं करना, इसके लिए आपके दूसरे क्वालिटीज की जरूरत होती है, उसको साइड में रखते हैं इस वक्त थोड़ी देर के लिए, अगले वीडियो में उसको कवर करेंगे। कॉन्फिडेंस के बिना इंटरव्यू मतलब नमक के बिना खाना, समझ गए, सिंपल। बिना नमक के क्या खाना खाओगे बताओ? अरे दुनिया की स्वादिष्ट नंबर 1 डिश भी बिना नमक के बेकार लगती है। बिना कॉन्फिडेंस के व्यक्ति के साथ यही हश्र होता है। आप बिना कॉन्फिडेंस के जाओ, गारंटी आपको मिलेगी रिजेक्शन की। विद कॉन्फिडेंस जाओ, आपको कुछ नहीं आता, लेकिन फिर भी आपके चांसेस है कि आप सेलेक्ट हो जाओगे। कॉन्फिडेंस ही दिखाना है बस। ये कॉन्फिडेंस इतना महत्वपूर्ण है गाइस, इसके ऊपर मैं 10 वीडियो भी बनाऊंगा, तो मुझे लगता है कि वो कम है। अगर जीवन में बहुत सक्सेसफुल बनना है, बहुत बड़ा आदमी बनना है, बहुत अच्छी सैलरी वाला जॉब प्राप्त करना है, अगर बेहतरीन प्रोग्रेस जीवन में करना है, तो कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस, 3 चीजों की जरूरत है आपको, जो मैंने अभी बोले 3। कौन से? कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस, दैट्स ऑल। कॉन्फिडेंस होगा तो सब कुछ संभव है, जीरो कॉन्फिडेंस के सब कुछ असंभव है।
आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक करोगे तो मुझे समझेगा कि आपको अच्छा लगा है कि नहीं। सब्सक्रिप्शन आपके ऊपर है, जॉब चाहिए तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि हजारों वीडियो यहाँ आने वाले हैं। बिना सब्सक्रिप्शन वाले हमेशा मिस करेंगे। और अपने सभी चहेते लोगों को जो जॉब ढूंढ रहे हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आशीष नाइक जॉब गुरु ये चैनल समर्पित है उन लोगों के लिए जो जीवन में कुछ करके दिखाना चाहते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।